तो कक्षा 12वीं के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, आपके जिले का एकदम रियल पेपर मेरे पास आ चुका, जैसे आया तुरंत सॉल्यूशन ढूंढा। देखिए 100% गारंटी यही पेपर आएगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, किसके अंकुर फूटते हैं? तो देखिए किसके अंकुर फूटते हैं? शब्द के। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। उपरोक्त सभी। सूर्योदय हो गया है, व्यंजना हो जाएगा। उर्दू की और फारसी छंद की शैली रुबाई। फांसी जैनेन्द्र कुमार की प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। सोंदल गेकर मास्टर जो है मराठी पढ़ाते हैं। नभ का अर्थ होता है आकाश। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन नंबर पोछा एक क्षेत्रीय शब्द है। सरकारी कामकाज की जो भाषा है उसे राजभाषा के नाम से जाना जाता है। रामचरितमानस जो हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। बच्चे जो है बच्चे प्रत्याशा में होंगे। अवधूत, अवधूत है शिरीष के फूल। सिल्वर वेडिंग, इसका यशोधर बाबू। आनंद यादव का जूझ। झिलमिल देह है, झिलमिल देह का आ जाएगा नील जल में। ठीक है, कुलाधिपति तकनीकी शब्द तो का आ जाएगा निपात। ठीक है, दूसरा घर कर लेना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अलग हो जाना। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। उषा का मतलब क्या है? उषा का मतलब है ठंड। ठीक है, ज्यादा जो ओस गिरती उसे कहते हैं। उसका जादू कब टूटेगा? जब सूर्योदय हो जाएगा। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए भी नोट्स सारे उपलब्ध कराऊंगा। एकदम रियल नोट्स रहेंगे, हाथों के बच्चों के लिखे हुए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो तो एमपी बोर्ड में क्या हो रहा है, अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के पेपर आ रहे हैं। कुछ जिलों में पेपर फंस रहा है, कुछ जिलों में नहीं फंस रहा है। बिल्कुल आप चिंता मत करिए, हमारा किसी को धोखा देने का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, अब आप सब जानते हैं पूरे जिलों के पेपर हमारे पास थोड़ी उपलब्ध हो सकते। ठीक है, कितने पेपर उपलब्ध कराएंगे? ठीक है, और सभी का यदि एक एक जिलों का बनाऊंगा तो सुबह से लेकर शाम तक पेपर ही पेपर होंगे। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर ये बता रहा हूँ, 100% 60 से 70 नंबर का आएगा। ठीक है, अब आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, देखें या ना देखें। कवि ने अपने खेत में शब्द रूपी बीज बोया था, सत्य है। दिवाली पर यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और तीसरा जो है वहाँ असत्य है, चौथा असत्य, पांचवा सत्य और छठा आपका एकदम राइट रहेगा। देखिए इसके बाद में भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है? रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? संसार को में कष्टों को सहते हुए खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर। शुल्क युग की गद्य की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। भक्ति ने अपना जो वास्तविक नाम है वो लोगों से क्यों छिपाती थी? लुट्ठन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा जो गुरु कोई नहीं है, मेरा तो गुरु कौन है? ढोलक है। बेर का अचार या मुरब्बा का पल्लवन, बेर जो है क्रोध का अचार या मुरब्बा है। पल्लवन कीजिए, भाव विस्तार कीजिए इसका। ठीक है, बुक कहाँ है? व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। कवित्व छंद की परिभाषा को उदाहरण सहित बताएंगे। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? इसके भेद। ठीक है, प्रसाद गुण की परिभाषा उदाहरण सहित। इंटरनेट क्या है? मौखिक लेखन से क्या आशय होता है? कुंवर नारायण और शमशेर बहादुर जी सिंह का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर आपको देना है। फणीश्वर नाथ रेणु और महादेवी वर्मा का आपको यहाँ पर लेखक परिचय बताने हैं। अभ्यास का महत्व पर एक लघु अनुच्छेद लिखना है। संक्षेपण की विशेषताएं, ठीक है, लिखिए। और इसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, यदि आप सभी इनके क्वेश्चनों के आंसर भी ढूंढना चाहते हैं व्याकरण से संबंधित, तो देखिए हमारी एक कोचिंग है एनसीईआरटी कोचिंग, और हो सकता है आप कौन से चैनल पर देख रहे हैं, एनसीईआरटी कोचिंग है, एनसीईआरटी कोचिंग 12th है। दोनों चैनल पर आपको हिंदी के नोट्स मिलेंगे। ठीक है, यदि आप दूसरे चैनल देखिए, हमारे बहुत सारे चैनल हमने बना चुके हैं आपके लिए कोचिंग के लिए। ठीक है, अलग अलग विषयों के लिए। ठीक है, तो अच्छे से आप कंप्लीट करिए, पढ़िए आप तो सिर्फ बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में ये है क्वेश्चन नंबर 22।